हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा अगर उसका कोई भी तीसरा फैक्टर होता है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। So a prime number is a whole number greater than 1 whose only factors are 1 and itself। मतलब वही बात है कि आपका 1 हो फैक्टर और खुद हो, itself हो। The first few prime numbers are, शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब खुद। हाउ डू प्राइम नंबर वर्क। अब प्राइम नंबर वर्क कैसे करते हैं, देखिए इसमें आपको शो हो रहा है 13 जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक 13। और एक एग्जाम्पल सेकंड लिया हुआ है 4 जिसके 3 फैक्टर्स दिखा रखे हैं 1, 2 एंड 4। तो वो कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 13 has only 2 factors, itself and 1, so it is a prime number। And on the other hand 4 has 3 factors, itself, 1 and 2। खुद 4 है, 1 है और 2 है, so it is not a prime number। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात है प्राइम नंबर के बारे में, जैसे कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकेंडली 2 हमारा इवन प्राइम नंबर भी है, केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर है, वो है 2। 11 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 11 हमारा 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें तो हमारा होता है 97। Moreover, 0 and 1 are not considered as prime numbers। 0 और 1 हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके बीच केवल एक कंपोजिट नंबर आए, या फिर हम उसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ट्विन मतलब 2। सो ट्विन प्राइम number are those if there is present only one composite number between them। या तो उनके बीच 2 composite number हो, या फिर we can say twin prime number whose difference is 2, या फिर उनके बीच का difference 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 5। 3 और 5 के बीच एक ही कंपोजिट नंबर है, वो कौन सा है, 4। और 5 में से अगर आप 3 माइनस करोगे दैट इज 2। 5 एंड 7 इन दोनों के बीच कंपोजिट नंबर है, वो हमारा है 6। और अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 2। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आए। जैसे अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 हैज़ अ फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15। 15 के 4 फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 5 एंड 15। सो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 4। और 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट की बात करें और 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो हो जाएगा 10, और अगर 2 डिजिट में लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा 99। 0 and 1 are not considered as composite number। 0 और 1 हम कंपोजिट नंबर में भी नहीं रखते हैं।
बट अब ये 1 जाएगा कहाँ? 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। 1 हमारा यूनिक नंबर होता है और उसका केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है नंबर इटसेल्फ। सो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एट लास्ट हम हल्का सा रिवीजन और कर लेते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ। और ऑन द अदर हैंड कंपोजिट नंबर हमारे वो होते हैं जिसके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। सो हैव अ नाइस डे।